वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की यूनिट नंबर 3 जो है हमें ड्रीम उसकी मश्क भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं। ग्लासरी में हमारे पास दिए हुए हैं वर्ड्स और मीनिंग। पहला लफ्ज़ है हमारे पास होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का मतलब होता है मजबूती से थामना। बैरन कहते हैं बंजर को, फील्ड कहते हैं खेत को और फ्रोज़न कहते हैं मुंजमद जमा हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ ग्रामर लिखी हुई है कि जिसमें हमारे पास पहला राइट द करेक्ट ऑप्शन लिखना है। द फ्रेज होल्ड फास्ट टू ड्रीम मीन्स, होल्ड फास्ट टू ड्रीम मीन्स का मतलब होता है स्टिक फास्ट टू योर एम्बिशन इन लाइफ, यानी अपने ख्वाबों के साथ जुड़े रहना। नंबर 2 इन द लाइन, जो हमें लाइन दी हुई है लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, ये द पोइट यूजेज द टेक्निक ऑफ, कौन सी टेक्निक यूज़ करता है तो ये हमारे पास मेटाफोर है। नंबर 3 है लाइफ इज़ अ बैरन फील्ड, ज़िंदगी जो है वो एक वीरान जो है वो बंजर फील्ड है, खेत है। इन दिस लाइन ये जो बैरन फील्ड है ये हमारे पास मेटाफोर है। और नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के मुताबिक लाइफ विदाउट ड्रीम इज़, तो विदाउट ड्रीम के से जो लाइफ होती है वो आलो एंड ब्लीक होती है। नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू ड्रीम्स के मुताबिक व्हाट विल हैपन इफ़ आवर ड्रीम डाइज, कि अगर हमारे ख्वाब ना हो, हमारा कोई एम्बिशन ना हो तो हमारी ज़िंदगी क्या होती है, लाइफ विल बी होपलेस, तो ज़िंदगी में जो है वो नाउमीदी बन पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का कुछ पोर्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। याद रखें ट्रांजिटिव वर्ब वो वाले वर्ब होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट को कबूल करें, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर ये अपना मफहूम वाज़े ना करें, वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपना कंप्लीट सेंस, कंप्लीट जो है वो अपना जो है वो मतलब वाज़े करते हैं। डू एज डायरेक्टेड, चूज अ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी वो कहता है कि ये जो हमें 4 जुमले दिए हुए हैं इनमें से हमने वो तलाश करना है कि जो इनट्रांजिटिव नहीं है, यानी कि वो सारे के साथ जो ट्रांजिटिव है। यहाँ पर देखें आई वॉच्ड अ मूवी, यहाँ पर आई वॉच्ड ट्रांजिटिव की एक बात ये है कि ये क्या का जवाब देता है। आई वॉच्ड मैंने देखा, व्हाट यानी व्हाट का जवाब देता है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट जब तक नहीं लगेगा तो हमें मफहूम समझ नहीं आएगा। आई वॉच्ड अ मूवी। नंबर 2 है चूज अ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पर हमने इनट्रांजिटिव देखना है जिसमें लिखा हुआ है शी लाफ्ड हार्टेडली, यहाँ पर जो वो हंसी खुशी से, हार्टेडली यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब है। बाकी देखें सारे में जो है वो सारे के सारे जो है वो ट्रांजिटिव हैं, जबकि शी लाफ्ड जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। नंबर 3 है चूज अ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसमें हमने ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव को देखना है, तो बाकी सारे के सारे जो हैं वो ट्रांजिटिव हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग जो है ये हमारे पास इन ट्रांजिटिव है। नंबर 4 इस सेंटेंस में हमने ढूंढना है चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन इन ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पर हमने इन ट्रांजिटिव जो इन ट्रांजिटिव वर्ब ना हो यानी ट्रांजिटिव हो, तो बी ऑप्शन देखें द कस्टमर इज़ बाइंग पान केक, ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। नंबर 5 में हमने देखना है कि जो कि इनट्रांजिटिव हो यानी ट्रांजिटिव ना हो, तो तीनों के तीन जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब हैं, जबकि अस्मा शाउटेड इन द क्लास ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 6 में देखें यहाँ पर भी हमने ढूंढना है कि वो कौन सा सेंटेंस है जो कि डज नॉट हैव एन इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी उसमें इनट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, यानी वो ट्रांजिटिव वर्ब है। द स्टूडेंट इज आंसरिंग क्वेश्चन, ये हमारे पास ट्रांजिटिव है क्योंकि आंसरिंग क्या किसका जवाब दे रहे हैं, आंसरिंग जो है वो क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। बाकी सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो ट्रांजिटिव हैं, सॉरी इनट्रांजिटिव है। उसके बाद जी हमारे पास आप बी क्वेश्चन दिया हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल, तो हमने पहले भी सीखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि फेल की जो फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे बेस फॉर्म कहते हैं उसके साथ आईएनजी लगाते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जबकि फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ बेस फॉर्म के साथ हम जो ईडी लगाते हैं या जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। यहाँ पर कुछ जुमले दिए हुए हैं प्रिपेयर बाय द बेस्ट कुक इन टाउन, जहाँ पर जो बाय चूँकि में पैसे वाइज लगा हुआ है तो पैसे वाइज के साथ हमेशा फेल की थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट पार्टिसिपल, तो प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट कुक इन टाउन यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा। नंबर 2 है आफ्टर स्टडीइंग, तो यहाँ पर जो आफ्टर स्टडीइंग है ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। नंबर 2 लेइंग ऑन सोफ़ा, सोफ़ा के ऊपर लेटते हुए दे वर वाचिंग टीवी, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। एवरीवन वाज शाउटेड,
तो यहाँ पर शॉक्ड लगेगा, शॉक्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। नंबर 5 है बिफोर लीविंग, तो लीव से हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये जेरेंट भी है, बिफोर लीविंग जेरेंट फ्रेज भी बनता है, लेकिन यहाँ पर जो लीविंग है वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद हमने कंबाइन करना है, जुमलों को कंबाइन करके एक जुमला बनाना है। दो जुमले दिए हुए हैं, वी मेट अ बॉय ही वाज कैरिंग ए हैवी बैग, मैं उस लड़के से मिला कि जो एक वजनी बैग उठाए हुए जा रहा था। तो यहाँ पर एक जुमला देखें, वी मेट अ बॉय कैरिंग अ हैवी बैग, यानी दो सेंटेंस को हमने एक करना है। नंबर 2 में देखें, द हाउस वाज डेकोरेटेड विद लाइट्स इट्स लुक ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर एक जुमला इस तरह होगा, द हाउस वाज डेकोरेटेड विद लाइट्स लुक ब्यूटीफुल, यहाँ इट ख़त्म हो जाएगा। 2 को देखें, द रबर सा द पुलिस दे रैन अवे, तो यहाँ पर होगा सीइंग द पुलिस मैन द रबर रैन अवे। नंबर 4 है, आई फाउंड द डोर ओपन आई वेंट इन, फाइंडिंग द डोर ओपन आई वेंट इट इनसाइड हो जाएगा। नंबर 5 है, द पुलिस सा द बॉडी इट वाज फ्लैटिंग डाउन द रिवर, द पुलिस सा द बॉडी फ्लैटिंग डाउन द रिवर, जो है वो करेक्ट जुमला बन जाएगा 2 का 1। उसके बाद हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि क्लास क्या होता है और क्लास की टाइप्स क्या होती हैं। क्लासेस कम इन 3 टाइप, क्लासेस की 3 टाइप्स होती हैं। एक को मैन यानी इंडिपेंडेंट, दूसरे को सबऑर्डिनेट जिसे हम डिपेंडेंट कहते हैं, और तीसरी को रिलेटिव और एडजेक्टिव और एंड नाउन। इसको रिलेटिव भी क्लास भी कहते हैं, एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं और नाउन क्लास भी कहते हैं। तो एवरी क्लास हैज़ एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लास की सबसे बड़ी खसूसियत ये आती है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसके साथ दूसरा उसके साथ जो है वो वर्ब होता है। मैन क्लास, एवरी मैन क्लास विल फॉलो दिस पैटर्न, जो मैन क्लास होगा उसमें सब्जेक्ट भी होगा प्लस वर्ब होगा और उसका कंप्लीट थॉट होगा। एग्जांपल देखें, लेजी स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लेन, यहाँ पर स्टूडेंट सब्जेक्ट है और कंप्लेन हमारे पास वर्ब है। वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड इनटू द काउंटर, यहाँ पर वाटर सब्जेक्ट है, स्पिल्ड और स्प्लैश हमारे पास वर्ब है। माई कैट लव्स मिल्क, कैट सब्जेक्ट है और लव्स जो हमारे पास वर्ब है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट 1 मैन क्लास, यानी सबसे जो अहम बात याद रखने की है कि हर जुमले के अंदर एटलीस्ट 1 मैन क्लास होता है। नंबर 2 देखें जी, हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास विल फॉलो दिस पैटर्न, जो सबऑर्डिनेट क्लास होगा उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा और वो जो है वो इनकम्प्लीट थॉट्स देगा। यानी देखें ये स्टार्टिंग में या इसके अंदर कोई ना कोई कंजंक्शन लगा हुआ होगा। एग्जांपल देखें, व्हेन एवर लेजी स्टूडेंट कंप्लेन, व्हेन एवर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है और कंप्लेन वर्ब है। इसी तरह एज वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड इनटू द काउंटर, एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, वाटर सब्जेक्ट, स्पिल्ड और स्प्लैश्ड हमारे पास वर्ब हैं। बिकॉज माई कैट लव मिल्क, यहाँ पर बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कैट जो है वो सब्जेक्ट है और लव्स जो है वो हमारे पास वर्ब है। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखने की जो बात है अबाउट सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में, इज़ दैट दे कैन नेवर स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस, ये कभी भी जो है वो अकेले जुमले में नहीं रह सकते। टू कंप्लीट द थॉट, यानी जुमले का मफहूम मुकम्मल करने के लिए यू मस्ट अटैच ईच सबऑर्डिनेट क्लास टू द मैन क्लास, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लास हैं उनका मतलब तब मीनिंगफुल होगा, तब वो समझ में आएगा जब उनके साथ हम बाकायदा तौर पर मैन क्लास को लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जनरली द पंक्चुएशन लुक्स लाइक दिस, जो मैन क्लास होता है उसके साथ कोई पंक्चुएशन मार्क्स यानी कामा नहीं होता है, प्लस उसके साथ जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लास में पंक्चुएशन कामा होता है और फिर उसके बाद जो है वो मैन क्लास होता है। एग्जांपल से मज़ीद वाज़े हो जाएगा, व्हेन आवर लेजी स्टूडेंट कंप्लेन्स, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो यहाँ पर कामा लगा है इससे हमें पता चला और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पता चला कि ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है। मिस्टर रमीज थ्रोज चाक इरेजर एट द हेड। नंबर 2 है, आमिर रेन फॉर द पेपर टॉवल एज वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड इनटू द काउंटर, तो यहाँ पर हमारे पास ये मैन क्लास है। बिकॉज माई कैट्स लव मिल्क द शी नेवर कैचेज रैट, तो यहाँ पर देखें चूँकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है तो हमने सीखा कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगा वो कामा एक्सेप्ट करेगा और वो सबऑर्डिनेट क्लास कंसिडर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव क्लास क्या होती हैं। रिलेटिव क्लासेस के बारे में
अ रिलेटिव क्लास विल बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव क्लास है जिसे हम एडजेक्टिव क्लास भी कहते हैं और नाउन क्लास भी कहते हैं, इसकी ख़ास बात यह है कि ये हमेशा जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती हैं या रिलेटिव वर्ब से शुरू होती हैं। सच एज हु, होम, हुज, विच, आर, दैट। अ रिलेटिव एडवर्ब, जैसे रिलेटिव एडवर्ब में व्हेन है, वेयर है और वाई है। द पैटर्न लुक्स लाइक दीज, जो इसका पैटर्न होगा रिलेटिव प्रोनाउन होगा या रिलेटिव एडवर्ब होगा, उसके साथ सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब, और ये इनकम्प्लीट जो है वो थॉट देगा। इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, जब रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर होगा उसके साथ वर्ब इस्तेमाल होगा और वो इनकम्प्लीट थॉट देगा। एग्जाम्पल देखें, होम मिस्टर रमीज हिट द हेड विद अ चाक इरेजर। होम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, मिस्टर रमीज सब्जेक्ट है और हिट जो है हमारे पास वर्ब है। दैट हैड स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑन टू द काउंटर। दैट रिलेटिव प्रोनाउन, हैड स्पिल्ड और स्प्लैश्ड हमारे पास वर्ब हैं। हु लव्स मिल्क, हु हमारे पास रिलेटिव है और लव जो है वो हमारे पास वर्ब है। इसी तरह लाइक सबऑर्डिनेट क्लासेस, जिस तरह हमने सबऑर्डिनेट क्लासेस के बारे में पढ़ा है, जो रिलेटिव क्लासेस कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये भी अकेले नहीं रह सकते एज कंप्लीट सेंटेंसेस की तरह। यू मस्ट कनेक्ट देम टू अ मैन क्लास टू फिनिश द थॉट। आपने इनके साथ जब तक कोई मैन क्लास नहीं लगाना है इनका मतलब समझ में नहीं आता। लुक एट दीज रिवीजन ऑफ द रिलेटिव क्लासेस अबव। हम ये मिसालें देखें, द लेजी स्टूडेंट, होम मिस्टर रमीज hit in the head with a chalk eraser, soon learn to keep their complaints to themselves. My cat Mano, who loves milk, drink it under the kitchen table where she enjoys it with a great enthusiasm. Ame ran to get paper towel for the water that had spilled over the glass and splashed onto the counter. यानी इन जुमलों में इनके साथ जब तक हमने मैन क्लास को कनेक्ट नहीं किया इनके मफहूम की समझ नहीं आती है। पंक्चुएटिंग रिलेटिव क्लासेस कैन बी ट्रिकी, यानी पंक्चुएट जो रिलेटिव क्लास के साथ जो पंक्चुएशन लगाते हैं ये इसको मज़ीद मुश्किल बना देती है। यू मस्ट डिसाइड, आपको फैसला करना होता है कि इफ़ द रिलेटिव क्लास इज़ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, यानी ये ज़रूरी है रिलेटिव क्लास या ज़रूरी नहीं है। एंड देन यूज़ कामा अकॉर्डिंगली, यानी अगर ज़रूरी हो कामा तो तब हमने इस्तेमाल करना है, अगर ज़रूरत ना हो तो कामे को इस्तेमाल नहीं करना है। एसेंशियल रिलेटिव क्लासेस डू नॉट रिक्वायर्ड कामा, यानी जो हमें एसेंशियल रिलेटिव क्लासेस होती हैं उनके साथ हम कामा नहीं लगाते हैं। अ रिलेटिव क्लास इज एसेंशियल, रिलेटिव क्लास ज़रूरी होती है कि व्हेन यू नीड द इंफॉर्मेशन इट्स प्रोवाइड, जब वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो जो आपको ज़रूरत हो। द रिलेटिव क्लास बिकम्स नॉन एसेंशियल, रिलेटिव क्लास नॉन एसेंशियल बन जाती है एंड डज रिक्वायर कामा टू सेपरेट इट फ्राम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नीचे पैसेज दिया हुआ है कि read the sentences and decide if the bold word form are dependent, independent or relative clause। यानी ये जो हमें नीचे 10 जुमले दिए हुए हैं इनमें जो बोल्ड लेटर में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये रिलेटिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। पहला जुमला लिखा हुआ है ताहिर डिड हिज होमवर्क बिफोर ही वेंट टू बेड। तो यहाँ पर चूँकि ये हमारे पास सब्जेक्ट ताहिर से शुरू हो रहा है तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। ताहिर डिड हिज होमवर्क कंप्लीट थॉट दे रहा है। नंबर 2, इज़न्ट दैट द वुमन हु लिव्स अक्रॉस द रोड फ्राम यू, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव क्लास है। चूँकि यहाँ पर हमारे पास जो हु लगा हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे ये जुमला रिलेटिव हो गया। नंबर 3 है बिकॉज द टेस्ट वाज सो डिफ़िकल्ट, चूँकि टेस्ट बहुत मुश्किल था। नन ऑफ द स्टूडेंट गॉट अ वेरी गुड ग्रेड, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट जो है वो क्लास है, इसमें भी कंप्लीट सेंस दिया गया है। नंबर 4 शी इज़ वेरी फिट बिकॉज शी गोज़ रनिंग एवरी डे, ये भी डिपेंडेंट क्लास है। चूँकि अगर बिकॉज शी गोज़ रनिंग एवरी डे अगर ना लगा हुआ हो तो ये जुमला मुकम्मल मानी नहीं देता, इसलिए ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास है। नंबर 5 द पुलिस सेड द एक्सीडेंट दैट हैपेंड लास्ट नाइट वाज अनअवॉइडेबल, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। नंबर 6 है आई डोंट लाइक मंडेज, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। नंबर 7 है हैव यू सीन दोज पीपल हु वी मेट ऑन
हॉलीडे। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास जो रिलेटिव कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है वो, तो उससे हमें पता चला कि ये रिलेटिव क्लॉज है। नंबर 8 है कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाई यू सेड दैट, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नंबर 9 है यू शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट यू रीड इन अ न्यूज़पेपर, ये हमारे पास जो है वो दैट चूँकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसलिए ये रिलेटिव क्लॉज है। नंबर 10 है इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, ये डिपेंडेंट क्लॉज है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।